रंजन चलो ध्यान दो, चलो सबके पास ध्यान दो, उसके बाद छापते रहो। देखो चलो ध्यान दो। अब हम लोग तीसरे नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन बड़ा है, यानी कि इसमें प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अगर ऐसे कोई प्राकृत संख्या रहा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं, कोई नंबर अगर भिन्न में रहा तब भी हम लोग आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि वैसे वाला हम लोग सीख चुके हैं, है ना। लेकिन चलो यहाँ पे क्या है कि दशमलव में पूछा हम लोग से कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हल करते हैं, दशमलव हटाते हैं, उसके बाद हम लोग बड़ा छोटा को आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, पहला कितना है 0.1। ठीक है, इसको कैसे हटाएंगे, इसको हल करेंगे कितना आएगा बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे। दशमलव को दशमलव के बदले में एक, उसके बाद कितना डिजिट है, हो गया, ये कितना आ गया 1 बटा में। ठीक है, दूसरा को हम लोग करेंगे तो दूसरा कितना आ जाएगा 0.101 है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा एक, हाँ 3 ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया 101 बटा में 1000। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है हम लोग बता सकते हैं क्या, कौन बताओ। 101/1000। कई सारे लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो दशमलव देख करके नहीं समझ आया होगा, भिन्न में बदले फिर तब तक आप लोग का दिमाग जो कंफ्यूज हो गया होगा, है ना। तो इधर पहले ही हम लोग सीख चुके हैं कि भिन्न में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले उसके हर को हम लोग समान करते हैं, क्या करते हैं, हर को बराबर करते हैं, है ना। और जब हर को बराबर करते हैं तो ऊपर अंश का मान जिसका बड़ा होता है वो संख्या बड़ा, और जिसका अंश का मान छोटा होता है वो संख्या छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम देखें, 1000 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 1000 और 10 का एलसीएम 1000 आएगा। ठीक है, तो दोनों संख्या को हम लोग 1000 बनाने का प्रयास करेंगे, दोनों के हर में कितना बनाने का प्रयास करेंगे 1000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1000 तो है, 1000 यहाँ पे नहीं है, तो इसको 1000 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 100 से अगर अंश में गुना हर में गुना किए तो 100 से अंश में भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कितना आएगा। 100 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ गया, और 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कितना है ये 101 बटा में 1000। दोनों जगह पे देखो अंश में क्या है कि अंश में अलग अलग है, लेकिन चूंकि हर हम लोग को समान करना होता है तो हर दोनों का समान हो गया, हर समान हो गया 1000 आ गया। और ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक भिन्न है ना, तो धनात्मक भिन्न में जब दोनों का हर समान हो जाता है तो ऊपर का अंश यानी अंश जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर अंश जिसका बड़ा है वो भिन्न बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटा होगा। तो यहाँ पे 100 बटा में 1000, यहाँ पे 101 बटा में 1000 है। ठीक है, तो कौन सा बड़ा होगा, किसका भिन्न बड़ा है, अंश इसका 101 बटा 1000 का बड़ा है, और बड़ा का साइन लगा देंगे, बड़ा कौन हो गया ये वाला। ठीक है ना। तो दशमलव वाले को हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है।